Hello friends and good morning and welcome back to Standard 10th. We are in chapter number 5 and today we are in exercise 5.3 और इसका मैं जो लास्ट सम है दैट इज़ सम नंबर 20 ऑफ 5.3 वो सॉल्व करके मैंने आज का आपको भेजा है। हालांकि ये सम प्रॉब्लम फॉर्म के रूप में है, इसलिए ऐसे सम भी कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड में कि किस तरह से प्रॉब्लम सम को सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम सम में क्या उन्होंने कोई सीक्वेंस या कोई भी हिंट डायरेक्टली नहीं दी होती है, लेकिन कोई एक प्रॉब्लम दिया होता है, उसमें से हमें सीक्वेंस पहले बनानी होती है और सीक्वेंस बनाने के बाद मिसिंग टर्म फाइंड करने होते हैं और फिर हम सम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ ऐसा ही सम है जो आपकी NCERT टेक्स्ट बुक 5.3 एक्सरसाइज का आखिरी सम दैट इज़ सम नंबर 20। ऐसे प्रॉब्लम सम्स है यहाँ पे, इसमें से एक ये सम नंबर 20 है वो मैं आपको आज सॉल्व करके भेज रहा हूँ। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से समझ लेना और ऐसे सम्स अगर प्रॉब्लम सम्स आए तो पहले क्या करना है वो आपको इस सम से पता चल जाएगा। तो मैंने जैसे पहले कहा कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सम को अच्छी तरह से समझना होता है, उसमें से ही आपको सीक्वेंस बनाने का मौका मिलता है और उसमें से ही आप फिर आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सम है क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा है कि भाई कोई एक ट्रैक था लंबा सा, उसके ऊपर एक बकेट रखी थी एक साइड और बकेट से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो रखा था और फिर दूसरे पोटैटो ये पोटैटो से 3-3 मीटर की दूरी पर रखे थे। ऐसे टोटल 10 पोटैटोज़ रखे थे। अभी एक जो लड़की है वो क्या करती है कि यहाँ से स्टार्ट करती है, पहले पोटैटो उठाती है, वापस आती है, बकेट में डालती है, फिर से पोटैटो उठाती है, वापस आती है, बकेट में डालती है, फिर से पोटैटो उठाती है, यहाँ आकर बकेट में डालती है। इस तरह से सभी 10 पोटैटोज़ उठाकर वापस बकेट में डालकर उसने टोटल कितना मीटर डिस्टेंस दौड़ा होगा वो मुझे जानना है। ये सम आपको NCERT टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, तो आप पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ना। मैंने तो आपको यहाँ पे समझा दिया है कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जब ये वीडियो देखो तो उससे पहले ये क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझ लेना। हाँ, न समझ में आए तो मेरा वीडियो ठीक से देखा तो मैंने सम समझाया है। पोटैटो उठा कर इसमें डालना है, तो क्या मुझे टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो कितनी बार आई, वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, वो बेसिकली फाइंड करना है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि इस सम को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ 10 थे, वो क्वेश्चन में ही दिया है, मतलब कि हमारे नंबर n वो 10 रहेगा, बट ऑब्वियस सीधा पता चल जाता है, राइट। तो n दिया गया है और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो पूछा है, मतलब हमें SN फॉर्मूला यूज़ करनी है, सम ऑफ ऑल द एंड्स। ये भी पता चल जाता है टोटल डिस्टेंस, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो भी मिले उसका टोटल डिस्टेंस ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हो ही जाता है कि ये हमें T वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, लेकिन सम ऑफ ऑल द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो SN वाला फॉर्मूला है वही यूज़ करना है। अब अप एंड डाउन डिस्टेंस टोटल, पहले हम टोटल डिस्टेंस अप एंड डाउन कितना हुआ वो पहले डिराइव कर लेते हैं। उसमें से डिराइव करेंगे तो मुझे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। तो जैसे कि बकेट से यहाँ पे आई तो वो पहला डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ आई नहीं, वो यहाँ आती है वापस जाती है, आती है वापस जाती है, मतलब 2 टाइम होता है। वो जो दौड़ने की क्रिया होती है उसकी 2 टाइम होती है, एक बार आना, एक बार वापस डालने के लिए जाना बकेट में, फिर से आना, फिर से जाना। तो उसको मैंने अप एंड डाउन डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है। अब पहला डिस्टेंस मैंने कहा कि 5 मीटर की दूरी पर था बकेट से, तो मैंने 5 मीटर लिखा इंटू 2 इसलिए कि यहाँ से 5 मीटर वो गई और वापस आई पोटैटो डालने के लिए, इसलिए 2 तो हर एक में आएगा, क्योंकि वो जाती भी है आती भी है, 2 बार ऐसा प्रोसेस होता है तो डिस्टेंस डबल हो जाता है। तो एक बार 5 मीटर आने में और वापस जाने में वही हुआ 5 मीटर, क्योंकि बकेट तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, वहाँ तक जाकर बकेट में डालना है पोटैटो। तो आना जाना 10 मीटर हुआ, तो यहाँ पे आया 10 मीटर। अब सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस 5 + 3, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो तो पोटैटो था वो 5 मीटर से 3 मीटर की दूरी पर था, बाकी सभी 3-3 मीटर की दूरी पर है। पहला ही 5 मीटर की दूरी पर था, वो बकेट से था, बाकी तो सभी पोटैटोज़ 5 मीटर से 3-3 मीटर की दूरी पर यूनिफॉर्मली प्लेस किए गए हैं। तो 5 + 3 होगा, तो इंटू 2, क्योंकि यहाँ 5 + 3 तो यहाँ 8 मीटर जाना 8 मीटर आना, तो 5 + 3 8 8 × 2 16 मीटर्स हुआ।
तो वो सेकंड मिला मुझे। तीसरा पोटैटो के पास जाने के लिए 5 + 3 इंटू 2 मैंने बताया क्यों मैं 2 ले रहा हूँ, क्योंकि जाते हैं और फिर वापस बकेट में डालने के लिए भी आते हैं। पोटैटो उठाना है और बकेट में डालना है, पोटैटो उठाना है और बकेट में डालना है, वो प्रोसेस करनी है। मतलब 2 बार हुई, इसलिए मैं हर एक में इंटू टू कर रहा हूँ। तीसरा 22 मीटर आया। फोर्थ पोटैटो से 5 + 3 इंटू 2 28 मीटर। तो इस तरह से आपको 10 पोटैटो तक की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बना सकते हो, लेकिन मैंने पहले 4 ही लिया है, क्योंकि सम के हिसाब से अगर आप 3-4 ले लेते हो, ये 3-4 भी मैंने इसलिए किया कि मुझे 2 ये जो सीक्वेंस है उसके बीच का डिफरेंस मिल जाए, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। हालांकि सभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रेडी है, देखो n भी है मेरे पास। अब इन दोनों को माइनस करूँगा तो डिफरेंस भी मिल जाएगा, एरिथमेटिक सीक्वेंस भी मिल गई, तो फिर सम ढूंढना बहुत अब आसान हो गया। मेरे पास ऑलमोस्ट कोई भी इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। जो काम था मुझे प्रॉब्लम सम से सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बनाने का काम, वो ही इम्पोर्टेंट था इस सम में। वो मैंने आपको कैसे बनाते हैं वो सिखाया। अब आके सम को आगे बढ़ा रहा हूँ। 10, 16, 22, 28 ये सीक्वेंस बनी या सीरीज़ बनी। अब देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म होता है कि नहीं। 16 - 10 करो तो 6, 22 - 16 करो तो 6, मतलब कि हर एक के बीच में 6, 6, 6, 6, 6 का फासला आता है। तो डिस्टेंस मुझे मिल गया, डिफरेंस। तो डिफरेंस मुझे इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिल गया 6 मीटर। तो अब डिफरेंस मिल गया, मेरे पास n भी है, मेरे पास सम भी है, सब कुछ है। तो अब तो सीधा फार्मूला ही लगाना है। याद रहे फार्मूला, वो जो Sn का मैंने पहला फार्मूला दिया था वही आएगा, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म मैंने ढूंढा नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो मैं लंबी फार्मूला, हाँ मैं वो भी डाल सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी। 10 पोटैटो तक की मुझे वो सब निकालना पड़ेगा सीरीज़, और लास्ट आखिरी पोटैटो का डिस्टेंस क्या है वो निकाल कर मैं L ढूंढ सकता हूँ। वो प्रोसेस करने के बजाय डायरेक्ट आप फार्मूला डाल दो। यहाँ पे A मतलब पहला डिस्टेंस 10, वो मुझे मिला 10, डिफरेंस है 16 - 10 वो मिल गया। अब Sn = n/2 2a + n - 1d, वो फॉर्मूला ही डालो, आसान रहेगा। अब मेरा यहाँ n 10 है, /2, 2 यहाँ कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही, a 10 है इसलिए a की जगह पर मैंने 10 लगाया, प्लस n मुझे मिल गया 10, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पोटैटोज 10 थे, तो n भी मेरे पास रेडी है। 10 - 1 और बाहर 6 मुझे डिफरेंस मिला था वो है। अब इस फॉर्मूला को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। S10 = 10/2 = 5, वो आपको पता है। 2 10s are 20, वो मैंने कर लिया। यहाँ पे 10 - 1 मतलब 9 और 6 मल्टीप्लाई में होता है क्योंकि ब्रैकेट है। अब उसको और सिंप्लीफाई करो तो 5 9 6 = 54 यहाँ लिखा। फिर इन दोनों के बीच में प्लस की साइन है, इसलिए 20 + 54, तो 5 × 74 हुआ। 74 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 370 मीटर हुआ। इस तरह से वो लड़की ने 370 मीटर का डिस्टेंस तय किया था। जब उसने सारे 10 पोटैटो उठाकर बकेट में डाल दिए, तब तक उसने 370 मीटर का डिस्टेंस तय किया। यही आंसर है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, बस काम क्या था कि हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना। वो ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी किस तरह से करना है। हाँ, इन्फॉर्मेशन में हमें जो भी चाहिए, आपको फॉर्मूला पकड़ लेना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में जो भी टर्म है वो टर्म में क्या मिसिंग है उसको ढूंढ लो। उसको ढूंढने के लिए कोई ना कोई हिंट तो क्वेश्चन में दी गई होती है, वो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाने चाहिए। और हाँ, वो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको दिमाग में बैठेगा। तो सम आपको करना ही है। 5.3 के बाकी के कुछ सम्स जो है वो आप होमवर्क में करके मुझे ग्रुप में डाल देना। हाँ, कोई सम आपसे नहीं होता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल सॉल्व एंड गिव यू इन द ग्रुप इटसेल्फ। तो 5.3 एक्सरसाइज के साथ ही आज का ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ 7th सिस्टम, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि वो आपकी अगली एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आने वाला है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कोर्स सबमिट कर दिया है ग्रुप में, आपको पता होगा। तो अब जो लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो मैं 100% आपकी एग्ज़ाम से पहले वो भी पूरा करके दे दूँगा आपको। हाँ, 5.4 जो एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में भी दी गई है वो ऑप्शनल है, इसलिए वो कंप्लीट करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसके साथ आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पूरा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।